जी रहमत साहब, आप क्या फरमा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ओरिजिनल तो हम लोग, मेरा ख़ानदान, मेरा बाप, मेरा परदादा, हम ओरिजिनल पीपल्स पार्टी के हैं। इस दफ़ा भी हमने 2003 में हम चले गए, शहजाद मेमन के साथ टच हुए थे, लेकिन वो बड़ी मेहनत के साथ पीटीआई के हमारे कौंसल हुआ करते थे नईम काकर साहब, उसके मद्दे मुकाबल हमने घर घर जाके जैसे सब्जी वाले की तरह स्पीकर के साथ वोटर निकाले और शहजाद मेमन को हमने 800 वोट निकाल के दिए। तो जो हमारे मुकाले पीटीआई में चल रहे थे उन्होंने भी माशाल्लाह मेहनत करके 200 वोट निकाले अपने लिए। उसके बाद हम पुरुम्मीद थे शहजाद मेमन से, सईद भाई से कि यार हमारे बलूच कॉलोनी को देखा जाए। सईद भाई के पास गए तो कहते नहीं, तो मेरे से कट गए हो, 3 में चले जाओ। अब 3 में जाता है, शहजाद मेमन के कनाडा बैठा हुआ है, अब कनाडा चले जाए। कहने का मतलब ये मेरे भाई, अभी जो बलूच कॉलोनी के अंदर जो काम हुआ है यार, हमारे 800 वोट थे और पीटीआई के 200 वोट। ये जो काम हुआ है, ये काम पूरे बलूच कॉलोनी 1954 में ये आबाद हुआ था और 1954 से लेकर ये 2020 चल रहा है। इतना काम इस अरसे में नहीं हुआ जो पीटीआई ने किया। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कट गया पीपल्स पार्टी से, लेकिन मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ जिम्मेदारों से कि आगे देख लो बलूच कॉलोनी की हालत, जैसा काम हो रहा है, गफ्फार साहब कर रहे हैं, नईम काकर साहब कर रहे हैं, अगर आप लोग करते तो क्या हो गया। एंड पे एक बात करता हूँ, मैं नाराज़ नहीं हो रहा मेरे भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बलूच कॉलोनी के 80% लोग पीपल्स पार्टी से वजन हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इस दफ़ा अगर इलेक्शन हुए तो आप क्या पीपल पार्टी को वोट देंगे या पीटीआई को? यार हम तो वोटर नहीं है, हम तो कारकुन हैं जो 6 बजे उठते हैं, मोहल्ले सारा सेटअप बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं अपनी बात, लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि 80% लोग पीपल्स पार्टी से वजन हो गए हैं। बस। शुक्रिया मेहमान बलूच साहब।